अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोग समझते हैं कि दुनिया का आसान तरीन काम है फारिग बैठना। नहीं, हरगिज नहीं। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप एक काम कर रहे होते हैं, और जब आप फारिग बैठे होते हैं तो फिर आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। वो कैसे? जो फारिग बैठता है उसको पता है कि मोहल्ले में कौन किस घर में रहता है, किस घर में कितने बच्चे हैं, उस घर में कितने लोगों की शादियां हुई हुई हैं, कितने नहीं हुई, किस घर में कौन सा मेहमान आ रहा है, फिर मक्खियां पकड़ना, मक्खियों को एक शॉपर में डालना, शॉपर में हवा भरना, फिर वो शॉपर कान से लगा के मक्खियों की बिनबनाहट सुनना, और उसके बाद मच्छर मारना, मच्छर के हाथ पांव बड़े गौर से गिनना। ये छोटे मोटे काम नहीं है, ये बड़े मुश्किल काम है। इसलिए मेरा मानना ये है, जो लोग कुछ नहीं करते वही सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। आप बताइए, अब जो किसी दफ्तर में नौकरी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, वो एक ही काम कर रहा है ना। तो फारिग आदमी कितने काम कर रहा है? सर आपने बताया ना, ये जो दवाइयों की खाली बोतल होती है ना, इससे जो मक्खी पकड़ने का मजा है ना, वो शॉपर में नहीं है। ऐसा बोतल यूं लाइन एकदम रख दिया आपने। सर अब भागो, कहाँ भागोगी? सर आप यकीन कीजिए, हम जब अंदरूने शहर इशरे में रहा करता था ना, तो वो मक्खियां होती थी, तो मैं यूं करके खड़ा होता था और मैं यूं करके ना 5-6 मक्खियां पकड़ लेता था बकायदा। अरे वाह सर, तो वही काम करते। और फिर मैं बड़े फख्र से बचपन में उनको आजाद करता। हाय वो फिर यूं करके जाती। वाह वाह वाह। ये फारिग होने की आपने इंतहा बताई ना, कैरेक्टर आपको मोहल्ले में मिलेंगे। मतलब ऐसे नीचे बैठे होते हैं, चूंटी जारी होती है ना, उसके आगे उंगली रख देते हैं, फिर कहते हैं अब बताओ कहाँ जाओ। मतलब चूंटियां लड़ रही हैं, उनको समझा रहे हो तो देखो मत लड़ो, तुम्हारे खानदान में किसी का सोचो, बीवी बच्चे हैं, कल नहीं लड़ोगे 1.5 किलो शहद ला के दूंगा। मतलब उसको बहस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हमारी फरागत नहीं, ये तो जायचा निकालती होंगी चूटियों का। आप क्या करती थी सामिया जी? बचपन आया जिंदगी में? बचपन कभी फारिग बैठी है? पहले ये बताएं, कभी फारिग बैठी? यहाँ भी बैठी फारिग। चल क्या करती हैं सामिया जी? मतलब अब तो यकीन करें कि सच्ची बात है, फुर्सत नहीं है, लेकिन एक अरसे तक जो है मैंने भी फारिग लोगों की तरह कमाल ही किया है बैठ के, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने उलझा दिया कामों के अंदर। ये शौक कब पड़ा वैसे? मुझे अच्छी बात, ये कभी आपसे पूछा नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। ये शौक तो बचपन से था। अच्छा, लोगों के बारे में जानना, आगे ही मेरी 7 नस्लों में कोई नजूमी नहीं गुजरा। आगे भी नहीं होगा मेरी 7 कितना पढ़ना पड़ा इसमें? सीखने में तो मुझे 1 साल इसकी जो प्रैक्टिस लगी, लेकिन पढ़ाई बचपन से मुझे होता था। ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे काम, जैसे कॉमेडियंस हैं, इनका काम भी ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं ये लोग। कॉमेडियंस का? हाँ। हम ट्रेजेडियन हैं सर, मैं हाइट से रह गया, वरना 10 ड्रामा मैं ही कर रहा था। तो मुझे अब तो सच्ची बात है, मुझे तो ये रश्क आता है कि मैं तो कहती हूँ जो लोग फारिग होते हैं वो कमाल करते हैं। ये तो मुहावरा है कि जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। लेकिन हमारे आज के दोनों मेहमान जोड़ी है जी, कॉमेडी करते हैं, मिलके करते हैं, एंकरिंग करते हैं, मिलके करते हैं। वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब फैजान साहब और जनाब आदि साहब जी। बैठिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द ऑनर जी। सर बहुत शुक्रिया, आपको थैंक यू तो बोलना नहीं चाहिए, मैंने पीछे भी एक हम पैसे लेके आए तो शुक्रिया बनता नहीं है उसके बाद। अच्छा, मैं इसीलिए नहीं जाता कि मुझसे मांगे नहीं जाते। इसलिए तो आप नुमाने जाते। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। फैजान भाई थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, और आदि साहब से भी पूछते हैं। सर एक सीरियल अभी शूट पर है, और एक फिल्म के दरमियान में शूटिंग कुछ चल रही है, कुछ रुकी हुई है। वेब का बहुत सारा काम हो रहा है, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया है मैंने अभी, तो उम्मीद है कि वो जल्द आप देखेंगे। वेब का तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और वेब पे आजकल जो कुछ बन भी रहे हैं इस तरह गुफ्तगू वाले प्रोग्राम, जिनमें बड़े खुले किस्म के मजाक होते हैं। जी। डू यू अग्री कि इस तरह के खुले किस्म? नॉट एट ऑल। जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव नोटिस्ड कई दफा एंकर्स बड़े डिसरिस्पेक्टफुल किस्म के सवाल करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बिला वजह ये टीवी से उसको मुख्तलिफ करने के लिए ये लेवरेज दिया गया है, और अगर लेवरेज दिया गया तो उसका मतलब ये नहीं कि उस लेवरेज को आप यूज भी करें हर दफा। बिलो द बेल्ट बातें हो रही हैं, इवन जो गेस्ट है वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। और अभी रिसेंटली मैंने एक चीज देखी थी, उसमें जावेद शेख साहब बैठे हुए थे, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे और उनको उस बारे में पता भी नहीं था। हाँ, तो वो क्यों? इधर मुझे सर ये भी महसूस होता है कि जैसे एंकर जो है ना,
वो बड़े छोटे की तमीज खत्म कर रहा है। जी जी जी। ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे लगता है कि बड़े छोटे की तमीज को खत्म करा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी। बिल्कुल सही सर, मुझे ऐसी लगता है कि जिस तरह जब आपकी औलाद पैदा होती है तो आप बेशक उसको आजादी देते हैं, लेकिन एक गाइडलाइन, एक बाउंड्री उसको देते हैं। जिस तरह हमें कहा जाता था मगरिब से पहले घर आना है, लेकिन ऐसा फिर नहीं भी था आप कि- फजर से पहले नहीं आते थे। वो तो अब मेरी मर्जी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप औलाद को ऐसे छोड़ देंगे तो वो अजीब सी ही होगी। डिजिटल मीडिया से मुझे डर इस बात का ही लगता है कि वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। इसकी वजह से मुझे लगता है हमारी जबान खराब हो जाएगी, और फिर ये जो हम कहते हैं ना यार ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये सब वहीं चले जाएंगे। सर अभी एक वो शो में आई हुई थी और उन्होंने उस शो में ये बोला कि आप इतने गंदे गंदे सवाल करते हैं फिर भी आपके शो में लोग आ जाते हैं। तो आपको भी तो पता था आप क्यों आई। सही बात है? है, सही बात है। वो आपको इसलिए पता था आ जाते हैं ना कितने क्योंकि लोग नीचे इशारे 4.9 मिलियन व्यूज हाँ, लिखा एक हुआ और बात होता है। ये वाला बड़ा So मसला हो what? गया है। सर, हाँ, यही तो नहीं So समझ आ रही। what? So सर what? अनफॉर्चुनेटली मसला ये वाला हो गया कि अगर लाइक्स हैं हाँ। या व्यूज हैं तो बस फिर सब ठीक है। और यही सवाल मेरा उन लोगों से जो इस चीज को स्पॉन्सर कर तो रहे हैं, सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीचे जो नंबर ऑफ लाइक्स हैं तो फिर जो कि खरीदे भी जा सकते जो हैं। खरीदे भी जा सकते जी, जी, हैं, जी। और वो जो लाइक्स हैं तो इससे हम ये अंदाजा लगाएं कि उतनी आवाम जो वो देख के लाइक कर वो रही है सहमत है या नहीं। उस सबकी मेंटेलिटी वैसी है। तो इसका Unfortunately. मतलब है कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी क्या पूरी कौम ही उस तरफ चली जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वी आर तो गोइंग देयर। वो दिन दूर नहीं कि किसी भी इस तरह के बिलो द बेल्ट गैर इखलाकी प्रोग्राम के नीचे 23 करोड़ लिखा हुआ आ जाए लाइक। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। है ना? यू आर एब्सोल्युटली राइट। पहले जो हम ऐसा कंटेंट जो इसके आसपास का होता था उसके लिए कमरे में अलग से चादर डाल के बैठ के तकिए के नीचे लोग सुनते थे। अब वो तकिए की जरूरत ही नहीं है, हाथ पे फोन एयरपॉड लगाए और आपको क्या पता क्या आपका बच्चा या मेरा बच्चा या किसी का भी बच्चा क्या देख क्या सुन रहा है। एग्जैक्टली That's scary एग्जैक्टली। actually। और बहुत तो से ये- प्रोग्राम लिखा हुआ होता है ऊपर के हैंड फ्री का इस्तेमाल। हाँ वो मैंने देखा, आप दोनों का भी लगा हुआ था। आदि साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह बड़ी मजेदार बातें होंगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। आदि साहब, फैजान साहब मौजूद है। सर, कॉमेडी इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क somehow the other. Do you agree with that? एब्सोल्युटली। चैपलिन सेड कॉमेडी इज अ वेरी सीरियस थिंग। हाँ। बड़ा मुश्किल काम है हंसाना, और अक्सर ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फेस लेके बैठे होते हैं और कहते हैं इसमें हंसना कहाँ था। तो बड़ा मुश्किल काम है, और ये हमारे दो बहुत ही जबरदस्त सीनियर्स बैठे हुए हैं। तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं। देखिए नौजवान भाई के सामने तो ना करी। नहीं तो क्यों दिया हमें? और आप दोनों ने कहा भी कि काम आजकल नहीं मिल रहा है, थोड़ी तारीफ करो। आपने कहा था जगह बढ़ा के बोलना। ये 500 रुपए की इतनी इतना अच्छा था, शुरू हुआ था, आपने रोक दिया। पूरे साल का बजट दिया 23 करोड़ की आबादी में जी। सिर्फ ये दो हैं जो एक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं। तो कॉमेडी इज अ वेरी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली। व्हाई यू गाइस चोज कॉमेडी जी? सर मैंने तो नहीं की थी, मुझसे तो करवा दी गई क्योंकि मैं मोटा हूँ, हम्म। तो ये पाकिस्तान में मोटा फनी होता है ना। क्या कॉमेडी के लिए ये जरूरी है कि आपका फिगर कुछ हाँ। ऐसा हो हाँ, जो वाह वाह। थोड़ा सा जैसा है? जी, अगर जी। वजन थोड़ा सा बढ़ गया है वो जी, तो जी। कम भी हो सकता है, जी जी अगर कम है तो सर, वो हो बढ़ भी गया था। सकता है। हाँ। हाँ। हो गया था बीच एक में। आदमी ने एक, हाँ, एक दौर में मैंने देखा कोई था। 35 किलो भाई ने कम किया तो लोगों ने पकड़ पकड़ के बोलना शुरू किया कि बेटा काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। खाओ दोबारा खाना शुरू मुझे करो। याद है, serious? बिल्कुल हमारी Absolutely, इंडस्ट्री के absolutely। बहुत बड़े स्टार थे और मैं ट्रेडमिल पे भाग रहा था और वो मेरे साथ भाग रहे थे और उन्होंने मेरी ट्रेडमिल रोक दी। यानी ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा मैं तो बस वेट गिरा रहा हूँ क्योंकि टीवी पे काम करना है। तो उन्होंने कहा नहीं जितना है वो भी चला जाएगा भाई, छोड़ अरे, दे। अरे। तो वो कॉमेडी तो मेरी जिंदगी में वैसी आ गई। ये एक अजीब सी स्टेटमेंट है कि वजन गिरा और काम हाय, खत्म हाय। हो गया। जी जी हाँ। बिल्कुल। यानी कि मैंने अपनी सेहत का सोचा तो मेरे उन्होंने से कहा मुझे रोक दिया। छीन लिया गया। हाँ, बिल्कुल है। नहीं, ये बिल्कुल मंतक गलत है। जैसे नन्ना ये- साहब को कहते थे, मरूम नन्ना साहब को, कि नहीं वेट ना गिराना नन्ना साहब को, हाँ, नन्ना साहब काम नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से सर एक ये बात है कि एक्सेप्टेंस जैसी आपकी हो जाए तो वो कहते हैं उसी पे रहिए, उसको सर, चेंज ना मेरा, कीजिए। मेरा मानना ये है कि आपका दिमाग, आपकी विट बिकती है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल है। ठीक है ना? वजूद है। वो समझ रहे थे वजन के साथ वो भी गिर जाएगी। प्रेजेंस बिल्कुल। एज अ पर्सन। हाँ, बिल्कुल। जरा तो उसमें पीछे जाएं, उमर शरीफ साहब हैं, हाँ। मोटे तो नहीं थे वो। एग्जैक्टली नहीं, ये बाद में तो- बिकता है, ये दिमाग बिकता मोइन था साहब उनका। है, मोइन रंगीला साहब हैं। लेजेंड। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। रंगीला साहब, मुनव्वर शरीफ साहब वाज क्या वेरी बात है स्मार्ट। सर, वो जिम Yes, करवाता, माशाल्लाह। पहलवानी करते थे अनवर ज़रीफ साहब। एग्जैक्टली। सो प्लीज ऐसी बातों में मत नहीं जाइए। नहीं, मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है। वो हाँ, जस्ट टेलिंग कि हाँ। मेरी
हाँ नहीं नहीं इसमें आ गया। है हमारे यहाँ जी जी बिल्कुल नहीं, और आप अपनी सेहत इन का पे सूट भी करता है खास सर। ख्याल हम लोग का रखिए। कद यूं बढ़ रहा है, इनका कद यूं बढ़ रहा है, ये ज्यादा अच्छा है। मैं कहता हूँ ये बेनिफिट है। अच्छा आदि, आप तो सोते हुए भी सांस फूलती हो, कैसा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पेट ऊपर करके सोता हूँ। आप दोनों आए माशाल्लाह, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने बड़े अरसे बाद इनको बोलते देखा है। और बड़े अरसे बाद हमने इनको सुनते देखा। हाँ। एक टेक्निकल सवाल, क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह होस्टिंग भी करते हैं, जी। कभी कोई बहुत ही फीका गेस्ट आके हाँ। सामने बैठ ओए जाए, होए, क्या 60% सवाल है। ऑफ द इंडस्ट्री। जिससे गुफ्तगू कराना एक अजाब हो जाए। आप कभी हुआ है ऐसा, यू आर कंडक्टिंग अ शो एंड you try to become very hilarious or you try to do a lot of comedy in it and somehow the other हाँ, जो आपके सामने मेहमान बैठा हुआ है वो टस से मस नहीं हो रहा, कभी हुआ है ऐसा? कई दफा हुआ है। हाँ मॉडल्स खास तौर पे जब हम मॉर्निंग शो करते थे दोनों 4 साढ़े 4 साल, तो उनसे आप पूछेंगे आप बताइए कि जब आपने ये किया तो यूं तो ऐसे वैसे जैसे हमारे एक दो गेस्ट आए थे, वो नुमान भाई की तरफ ही देख रहे थे, यहाँ देख ही नहीं रहे थे कि कुछ हो ना हो जाए। भाई हम तो हाँ। मजाक फिर ये करेंगे, आपस उड़ाएंगे में तो- लड़ पड़े उनकी तवज्जो लेने के लिए। सही है। वाह वाह वाह। सर जब कोई गेस्ट आता है जी, और जी। जब आप उसके साथ गुफ्तगू शुरू करते हैं तो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन आप ये असेस करते हैं कि ये मेरा मजाक कहाँ तक सह सहेगा। पाएगा, हाँ हाँ हाँ। मेरी हद क्या है एज एन एंकर, एज ए कमेडियन। इज इट ट्रू? ऐसा होता है सर जी? लकीली हमारा फायदा ये कि हम 2 लोग हैं, हम्म। तो हम गुड कॉप और बैड कॉप अच्छा खेल लेते हैं। हम्म, आई एम द वन हुज रनिंग द शो मोस्टली, एंड ये आपने कहा ना हद, आपको पता चल इनकी तो कोई हद है ही नहीं। ये टेस्ट करते हैं कि कहाँ अच्छा, कहाँ तक तो मैं जाऊंगा। इससे ओह, कई दफा ये अच्छा। होता है कि आपका सामने जो गेस्ट होता है जी। वो ऑफेंड भी तो हो जाता जी है, जी 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 जी, हुए नाराज भी हैं। तो वो तो हो बहुत जाता है। हुए कुछ मशहूर लोग। है। एक प्रोग्राम में मारिया वास्ती साहिबा आपसे नाराज हो जी, गई, जी, बहुत ज्यादा बिल्कुल नाराज हो हाँ, गई। बहुत ज्यादा नाराज हो Absolutely. गई। तो हाउ डू यू फील कि क्या है? देखो गलती हो जाती है तो एडमिट करने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Absolutely, जी। डू यू गाइस डू दैट जी? ऐसा करते Absolutely, हैं? अगर हमें लगे कि हमसे गलती हुई है तो हम बिल्कुल अपोलोजाइज कर लेते जैसे हैं। अभी हमारे शो में वो नीलम मुनीर आई थी, तो उनसे हमने एक ऐसी जो रैपिड फायर राउंड होता है वो हम कर रहे थे, तो हमने उनसे ऐसे ही पूछा कि आपको बेबी बॉय पसंद है या बेबी गर्ल, हाँ, तो वो उनको यहाँ से उनको कुछ जहन में और कुछ चीज चल रही थी, हाँ। तो वो नाराज हो गई कि हाँ, ये कैसा सवाल है, मैं शो छोड़ के जा रही हूँ। तो हाँ। हम सब यूं हो गए, फिर हमने कहा अच्छा हम सॉरी करते हैं और शुरू से करते रीटेक हैं कर show। लेते हैं दोबारा से, तो फिर हमने हमने शुरू वो से किया। कमिट कर दिया सवाल। तो उनसे अच्छा। पूछ रहे थे आपके जहन में क्या चल रहा है, वो पूछ लेता हूँ। अब ये तो उनको पता होगा। मेरा सिर्फ ये मानना है उस्मी भाई कि अगर आप किसी पार्टिसिपेशन के लिए आ रहे हैं, आपको आपके फॉर्मेट का पता होना चाहिए। मैं हाँ। किस शो में जा रहा हूँ, मैंने क्यों हाँ कहा है। हाँ, बिल्कुल। वहां पे आके अगर आप किसी को ऑकवर्ड कर रहे हैं ना कि ये आपने मुझसे क्या सवाल पूछ लिया, तो फिर जैसे मैं इस प्रोग्राम के काफी एपिसोड देख चुका हूँ, तो जब मुझे पता चला मैंने कहा बड़ी ऑनर की बात है, हम लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे। हमारे एक डाकिया वाह, साहब हैं वाह, जो वाह, किसी वाह। न किसी का पैगाम लेकर आते जी हैं जी सर। और हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं। जी। और हमारी दुआ है कि वो जहाँ पहुंचना है और जितनों में पहुंचना है, जिनको उनकी जरूरत है उस पैगाम की, वहां तक पहुंच जाए। आपकी इजाजत हो तो बुला सर प्लीज प्लीज बिल्कुल। आइए जी, बहुत सारी तालियों में हमारे डाकिया भाई अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान साहब और आदि साहब आए हैं। वालेकुम क्या बात। अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। किसका पैगाम लाए हैं सर आज? सरकार आज एक जोकर से किसी ने पूछा कि भाई साहब आप जोकर क्यों हैं? अरे अल्लाह अल्लाह, आहा। अरे क्या बड़े बात। मौके की मुनासबत से लाए हैं आप। तो उसने जो है वो जवाब जो है वो मुझे लिखवाया जी, अच्छा, कि ये है जी। वो कहता है कि हंसाना मेरा काम है, हंसाता रहूंगा, होंठों पे मुस्कुराहटें यूं लाता रहूंगा, वाह 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 वाह, वाह, क्या बात। हाँ, तुम गम समेट लाओ जहां भर के दोस्तों, वाह वाह, मैं एक एक करके सब मिटाता रहूंगा। क्या हाँ, बात, हाँ, क्या वाह, बात। वाह। इंसान तो इंसान है, हंसते ही रहेंगे। वाह। हंसना मैं पत्थरों को भी सिखाता रहूंगा, अरे वाह वाह, 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 क्या वाह, बात वाह। है। फिरता हूँ हर तरफ मैं मुस्कुराहटें देता, वाह। अपनी दुकान में यूं ही चलाता चलाता रहूंगा। रहूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात। खुद पे हंसा के लोगों को जो चैन है मिलता, वो चैन सारी जिंदगी में मैं पाता रहूंगा। वाह वाह क्या वाह, बात है। जिसको छिपाने के लिए हर वक्त हूँ हंसता, हाँ, उस गम को हंसी में यूं ही छुपाता पाता रहूंगा। रहूंगा। वाह 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 वाह, मेरी ऊट पटांग हरकतों से दिल हैं बहलते, आहा। दिलों को हार्ट अटैक से बचाता चाहता रहूंगा। वाह वाह क्या वाह, बात वाह, है, वाह। बहुत अच्छे। और बंजर मिजाज लोगों की मैं सरजमीन पर बरसात कह कहूं कि मैं बरसाता रहूंगा। वाह 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 वाह, वाह, जो कर न सही जिंदगी जो कर की तरह जी, आहा। हर हाल में हंसने के गुर बताता रहूंगा। क्या बात वाह है, वाह वाह, बहुत अच्छे। तुम गम के बहर में जो कूदना भी चाहोगे, मैं हाथ हाथ थाम कर तुम्हें बचाता बचाता क्या क्या रहूंगा। बात है, वाह, बहुत वाह, अच्छे। वाह, मैं वाह। हाथ थाम बहुत कर अच्छे। तुम्हें बचाता बचाता रहूंगा, रहूंगा। है शुक्र खुदा मैं बना हंसने का बहाना, वाह। मर के भी मैं होठों पे मुस्कुराता रहूंगा। अरे क्या वाह बात वाह है, वाह, बहुत अच्छे यार। वाह वाह। मर के भी मैं होठों पे मुस्कुराता मुस्कुराता रहूंगा। रहूंगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू जी सरकार। साम्या जी, मेरे भाइयों के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कहते हैं इनके स्टार्स, और फिर मैं इन भाइयों से कहूंगा कि आपसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं चिकन से आप फैजान भाई से शुरू कीजिए, शादीशुदा आदमी है, ज्यादा जानना चाहेंगे। कौन सा स्टार है फैजान भाई का? फैजान जी कंप्लीट मरकरी के प्लैनेट के आदमी है, ओहो, परफेक्शनिस्ट का कीड़ा है इनके अंदर जो है, बड़ी पंक्चुअलिटी। नहीं वो तो मैंने जूतों से अंदाजा लगा लिया, जिस बरादरी के जूते पहने हुए हैं भाई ने। 18 मिनट लगे उसको बांधने में। हाँ सर, अलहदा बंदा रखा हुआ है इसको। जी, सेंस ऑफ ह्यूमर इनके अंदर बिल्ट इन इनकी स्टार में ही पाया जाता है, क्योंकि दिमाग की डिवाइस अल्लाह ने बड़ी अच्छी डाली है। ऑब्जर्वेशन का जो है, पिक करना, लर्निंग प्रोसेस, हर वक्त चलते फिरते लोगों से सीखना। एक चीज पे मैं जाके देखती हूँ कि बड़ा दर्द रखते हैं अपने रिश्तों का, अपने घर वालों का, वाह वाह। और जो है पैसे आ जाते हैं पर बचाने के लिए जबर करना पड़ेगा अपने ऊपर। हालांकि कैलकुलेशन बड़ी रखते हैं फ्यूचर के लिए। अब आप ये तो थोड़ा मोटा मोटा साम्या जी ने बताया, क्या जानना चाहेंगे आप साम्या जी से, अगर अपने आप को लेके मैं अगर बात करूं, कोई 3 सवाल? मुझे ये जैसे इन्होंने कहा, मुझे बहुत सख्त ओसीडी का मसला है। इतना सख्त मसला है वो कि, मसला है कि मेरे दोस्त मुझसे परेशान रहते हैं अक्सर। जानना मैं ये चाहूंगा कि ये ओसीडी का कोई हल है, इसको हम किसी तरह फिक्स कर सकते इसीलिए हैं? मैं जब आपको रीड कर रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि अपना स्टोन जरूर पहनिएगा, जी, क्योंकि स्टोन किस्मत को नहीं बदलता, स्टोन सिर्फ आपके दिमाग को डील करता है कि आप जो है वो साम्या जी को पत्थर रेकमेंड मैंने करेंगे? बेचेंगी भी अभी? नहीं नहीं मैं बेचती नहीं। अच्छा, मैंने ऐसे ही बोला है, मुझे भी पता है। इनके लिए आसानी हो जाएगी और इनके आसपास के लोगों को इन्हें सहना आसान हो जाएगा। वरना चाय का कप यहाँ से यहाँ क्यों है, मेरे स्क्रिप्ट से चीज दाएं से बाएं क्यों है, और दूसरों से ज्यादा अपने लिए अजियतनाक हो जाता है ये रवैया। इसको तो पत्थर नहीं दुआ दें। तो कौन सा पत्थर रेकमेंड करेंगे? मुझे जो इनको रेकमेंड, वैसे तो टर्कोइज बड़ा प्यारा पत्थर है, जिसे उर्दू में फिरोजा या एमरल्ड। ओसीडी के लिए इनके लिए बेहतरीन है कि ठहराव पैदा करेगा मिजाज में। बहुत अच्छी बात। और कोई बात जो पूछना चाहिए? और दूसरी है कि मैं दूसरों के लिए बहुत ज्यादा फील करता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, अगर ये कोई अच्छी आदत है। नहीं सर है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं मैं सिर्फ- थोड़ा सा ज्यादा कैरिड अवे हो जाता हूँ उस चक्कर में। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आप हर निटी ग्रिटी के अंदर बहुत फील करते हो। हाँ, सिर्फ दूसरों के मसले नहीं, अपना भी अगर कोई चीज सामने आ गई है तो जब तक उसको मना नहीं लेते आप अपने साथ, आप उसमें से एग्जिट नहीं लेते हो। एग्जिट नहीं ले सकते। यू सी प्रोग्रेशन, यू सी बहुत। आगे आगे। क्योंकि माशाल्लाह लाइफ स्टेटस जिंदगी बहुत अच्छा देगी। वाह जी वाह। और ये जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ये नहीं बहुत रास रहेगी, ये जोड़ी आपकी चलेगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कोई भी काम पार्टनरशिप में रास है। चलो ये तो बेहतरीन अच्छा, बात है। शादी पहले कर। बहुत सारी तालियां जी। और मेरे आदि भाई के बताइए, एक सितारे से वेजिटेरियन है या सेजिटेरियन है? इंतहाई सेंसिटिव, इंतहाई उदास रूह, मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज है इनका जायचा। ये कितनी देर तन्हाइयों में रह सकते हैं आपको अंदाजा नहीं। आई डोंट नो कि ये दुनिया से इतने क्यों ऑफेंडेड हैं, या वो ये आप उनसे पूछिए ये नहीं क्यों सामने अपनी जी, इनके बारे में ये है कि ये बड़े जिद्दी भी हैं, नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मैं पहली बात ही की इनके है। अंदर एक रूसी रन में सर मैंने पहली बात की कि बहुत सेंसिटिव बच्चा, बताइए मतलब आप उनको कि क्यों है ऐसा, क्यों है? क्यों इतनी उदास वजह हूँ? वजह असल में उदास तो है, लेकिन आई एम वेरी ओके विद इट। मतलब मुझे कोई मसला नहीं मतलब दिखता। ये सेटल हो गए कि मैं उदास हूँ, तो हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हूँ मुझे उदास। अकेले वक्त गुजारने में अच्छा लगता है। ये एक जरा हमारे लिए अल्लामी कितना प्यारा हमारा फनकार बच्चा जो है सामने वो, जी, यू नो मी फॉर सो लॉन्ग, आई नो। ठीक है, सारा कुछ होने के बावजूद आई एंजॉय लोनलीनेस। आई मीन फ्रैंकली सर लेकिन आप में एक इत्तेदाल है, इधर नहीं है। वो आई थिंक मुझे लगता है एज के साथ आ जाएगा वो वक्त के इत्तेदाल, वो साथ। बैलेंस आ सर जाएगा। करना। आप अच्छे कोई दो दोस्त तीन- हैं, आप इनकी शादी कराएं। कोई हाँ। 3 चीजें जो आप 2-3 पूछना तरह है। चाहेंगे क्योंकि सामने एक का जी केस से? नहीं है। तो ये पूछना है, जो एवरी टाइम मैं जब शादी का सोचता हूँ तो कुछ हो जाता है। और नहीं फिर मैं अब दूर नहीं रहता होगा, हूँ। अब नहीं होगा। अरे फरवरी के महीने से ओए, बिगिनिंग ओए। करें, अब नहीं होगी नहीं तो रिकावट। आपके साथ हो जाता है, जिससे होने वाली होती है, उसके साथ हो जाता है। 2000 नहीं, वो जो 2015 मिलती है तो दौड़ जाती है। हाँ, दूसरा कोई सवाल? मैं इनके बिहाफ पे पूछ सकता हाँ, हूँ? जी, जी जी आदि को जो है ना, वो फेज का मुझे ऐसा फील होता है। मैं 8-9 साल से माशाल्लाह जानता हूँ इसको। एक फेज आता है किसी चीज का, और वो फेज जो है ना, वो इनको मतलब सर चढ़ के बोलता है, मूड स्विंग्स। और फिर आपको वो और फिर बताऊं? वो ऐसा वैनिश हो जाता है जैसे वो Yes. एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये 2 एक्सट्रीम्स इनके मूड में रहनी है।
उसके बैलेंस करने के लिए आपने इनका स्टोन लिख लिया है, आपने जी इनको मैंने लिख लिया और पहनाना मैं है, इनको पहना फिर कर आप मुझे दुआ देंगे। वाह वाह जरूर। वाह। ये बताएं, ये मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि सर, मोहब्बत मोहब्बत बहुत आप खूबसूरत आप शादी मोहब्बत की करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मेरी तो मतलब मेरी 2-4 गर्लफ्रेंड, 3-4 ओहो। गर्लफ्रेंड्स हुई हैं। एक से गुजारा और नहीं? नहीं मतलब ब्रेकअप के बाद दूसरी अच्छा, आई, वो breakup। वाला नहीं। लेकिन प्यार बहुत खूबसूरत है, मुझे तो मजा आता है। मतलब इवन अभी भी जो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको बहुत मतलब डॉल की तरह प्यार तो करता अच्छा ये बात सच है कि जिन लड़कों को गर्लफ्रेंड मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, हूँ। तो वो क्या वो यही कह रहे होते हैं, यार कुछ नहीं रखा इन कामों में, मान। मुझे लगता है वो कहते हैं लड़कियां सही नहीं है। अच्छा, ये जितने भी मन बैठे हुए कह रहे थे, लड़की सही है, बहुत होशियार और होती है। गर्लफ्रेंड की भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि पता चले किसके नाम पे कितने, मानते हैं? सर वो तो आपके मरने के बाद आपके सामने आ जाएगी, सारा कार्ड आ जाएगा सामने की। अच्छा, आ जाएगा, चले। कॉमेडी में जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं, जी, ये एक टेक्निकली बड़ी अजीब सी चीज है, क्योंकि हमारे पास एक पेयर ये भी मौजूद जी, है, जी। एक शादीशुदा और एक कवारा होता है। हाँ, और एक मोटा एक पतला। ये क्या रॉकेट साइंस है? सर मेरी भी शादी हुई है, वो फंक्शन नहीं किए मैंने। नहीं, शादी जब भी करना ना, बारात एम्बुलेंस में लेकर जाना, क्यों? ताकि जल्दी घर पहुंचो। सब रास्ता देंगे। नहीं, हमारी इतरा के मुताबिक तो नहीं हुई। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आदि शादी करना चाहते हाँ, हैं। मैं पिछले 1 साल से अब लगा हुआ हूँ कि अब मैं शादी कर लूंगा। अरे माशाल्लाह। तो अच्छा। अभी एक आप लगे हुए और वो कहाँ लगी हुई जिससे? नहीं नहीं, वो शादी होने लगी थी, लेकिन कुछ मसले मसाइल की वजह से नहीं हुई। अच्छा अच्छा, ओह। तो अब इंशाल्लाह अगले साल मैं इंशाल्लाह शादी इंशाल्लाह। कर लूंगा। इंशाल्लाह। अच्छा सर, ऐसा भी होता है कि वो जैसे जैसे अल्लन नन्ना साहब, एक मोटा एक पतला, हाँ, लॉरेन हार्डी एक मोटा एक पतला, एक हम्म, मोटा एक पतला, एक थोड़ा मोटा एक पतला, ये भी कुछ चीज कुदरती है क्या है? ये चीज कैसे डेवलप हो गई कि लेट्स बी टुगेदर एंड लेट्स डू टुगेदर, ये कैसे हो गया? ये सर इत्तेफाक हुआ है बेसिकली। जब आप लोग लॉन्च हुए तो हुए अलग अलग या पेयर में लॉन्च नहीं, हुए? अलग अलग, हम लोग अलग अलग काम करते थे। एक थिएटर प्ले, हमारे बड़े, हम तो उनको उस्ताद कहते हैं, हमारे साकिब समीर हमारे उस्ताद हम उनको कहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने हमें मिलवाया। ये हम भी स्क्रीन के हम बाद भी यही कहते हैं। ये असल में क्यों आपके लिए ही थी। और जब मैं इनसे पहले मिला, मैं इनको बारहा ये बात बता चुका हूँ कि इनका जो इम्प्रेशन था ना पहला, मैंने कहा ये कौन आदमी है भाई, ये क्या है? क्योंकि पहली मुलाकात में ही आपसे मस्ती मजाक, मैं रिजर्व तो थोड़ा शाय टाइप का आदमी, मैं हर तरह हर सबसे बातें चीतें नहीं करता, तो इनसे फिर वो दोस्ती, फिर हमने प्ले किए बैक टू बैक थिएटर प्ले 6-7 किए। वो भी हमसे वक्त ने कराया, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और साकिब के पास सिर्फ बाइक थी। तो हम तीनों उस पे तीनों बैठ साथ के रिहर्सल पे जाते थे। पूरी दोस्ती हो आप गई। सोचें, वाह। बरकत उस्मी भाई के एक ही बाइक पे साकिब भाई, हाँ, फिर मैं, फिर आदि, हर साइज का तो बंदा बाइक एक पहिए पे चलता है। नहीं, मैं आपको हर साइज का बंदा वो- दस्तियाब, वो था आगे कोई से लेके पीछे तक। 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर का सफर, 6 किलोमीटर पर सांस लेना पड़ता था हमें, क्योंकि वो 150 की जो सीट है ना, वो यूं है। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, सबसे खूबसूरत दिन वो होते हैं Absolutely, वाह, sir, वाह, बिल्कुल, वाह, बिल्कुल। वाह। आपके जहन में नक्श हो जाते हैं, उसके बिल्कुल। बाद अल्लाह नवाजता है, बिल्कुल, बेशक, जो बेशक, गफूर बेशक। रहीम है। लेकिन इतनी सारी चीजें आने के बावजूद आप फिर भी उन्हीं दिनों का सोचते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल हैं। हम अभी भी मिस करते हैं उस टाइम को बहुत हम ज्यादा। आज भी हम दोनों अक्सर की बातें करते हैं। एक पिक्चर है जो आंखों के सामने आती है, और हम वैसी बाबा, हम दोनों दुबई जा रहे थे जॉब करने, हम्म। और इसने भी किसी की शादी का सूट पहना था, मैंने भी, और हम एक इंटरव्यू देने गए थे, वो इंटरव्यू पास भी हो गया था। तो इसने ऐसे ही मुझे कहा, यार चल सूट पहना हुआ एक तस्वीर खींच लेते हैं। तो हमने वो तस्वीर खींच तो ली। वो एक शीशे के सामने एक तस्वीर हमारी खींची, और हम वो जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो यकीन ही नहीं आता कि ये असली दुनिया है, ऐसा लगता है कि हाँ। सब झूठ है। और ये उस सब प्ले नहीं होना। उस वो हम जा रहे थे, वो हमने साकिब भाई को अपडेट दी कि साकिब भाई बड़ा मजा आया, अब हम जा रहे हैं हाँ। नौकरी करने, हमारा यहाँ काम नहीं हो रहा। हाँ। तो उन्होंने कहा यार एक प्ले आ रहा है, उसके लिए रुक जाओ, शाह रबील साहब आ रहे हैं, मैं हाँ। चाहता हूँ तुम लोग ऑडिशन दो। हाँ। हमने कहा साकिब भाई कुछ नहीं होता, आपको पता। हाँ। उन्होंने कहा नहीं ऑडिशन दो, हमने ऑडिशन दिया। हाँ। वो प्ले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट थिएटर प्ले हाँ, था। लास्ट ईयर उस प्ले के बाद हमें वो मॉर्निंग शो ऑफर हुआ, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वाह, वाह, वो मॉर्निंग शो अभी तक रिपीट हो रहा है, क़यामत हाँ। तक होगा वो। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ना हमें जितने भी सीनियर्स के साथ हमने काम किया या हमारे साथ, वो सारे बहुत प्यारे और खूबसूरत लोग। और अभी भी जिस तरह मैं फात भाई के साथ शो करता हूँ, तो मैं उनके साथ बैठ के बोलता हूँ, यार आप लोग खूबसूरत लोग हैं यार, और हम जैसा आपके साथ काम कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या है। अरे तो हम इस मामले में वी बीन वेरी लकी ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आदि साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और फैजान भाई मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। फिल्म मेकिंग पढ़ी आपने, जी सर। तो फिल्म मेकिंग पढ़ने के बाद तो आपको बिहाइंड द कैमरा डायरेक्शन में होना चाहिए था सर। गालिबन। सर मुझे फिल्म मेकिंग पढ़वाई गई है असल में। जबरदस्ती? हाँ जी, जब अम्मा मैंने ने से बांध पढ़वाई? के। हाँ, जब मैंने वालदा से जिक्र किया कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाकी सिबलिंग्स बड़े अच्छे पढ़े लिखे और सॉर्टेड लोग हैं, तो उन्होंने कहा बेटा ये बड़ा मुश्किल काम है,
तो अगर आपने ये करना है तो उसकी पढ़ाई करें पहले। मैंने 4 साल जाके पढ़ाई की ज़ैबिस में, और वहाँ कुछ मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ से, क्या बैकग्राउंड है, सब कुछ। तो काफ़ी चीज़ें मैं फ़ेमिलियर था, कैमरा वगैरह मैंने बचपन से चीज़ें देखी हुई थी। एग्जैक्टली। तो जब काफ़ी लोगों को मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म में अपनी वालदा को कास्ट कर लिया, तो मेरे सर थोड़ा हैरान हो गए कि ये इन तक आपकी रसाई कैसे हुई? तो मैंने कहा ये मेरी पर्सनल वालदा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर काफ़ी दोस्त मेरा मज़ाक उड़ाते थे कि तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है ये, जब तुम्हें लोग जानते हैं। नहीं, तो मैं इसलिए भी मजाक उड़ाते होंगे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ये एक नॉर्म अगर है या समझा अगर जाता मैं है। गिनना शुरू करूँ ना तो 3 या 4 या 5 मैक्सिमम 6 लोग होंगे जिन्होंने फिल्म मेकिंग पढ़ी और वो फिल्में और टेलीविजन ड्रामे बना रहे हैं। जी, बिल्कुल। बाकी तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नूरे हैं। वो अपने आखिरत बना रहे हैं। तो वेरी गुड। तो पढ़ने के तो इसको सर करना है इंशाल्लाह ताला, इरादा है। कुछ चीज़ें मैं ऑन एंड ऑफ लिखता भी रहता हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मुझे लगता है जब सही वक्त आएगा या मुझे लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, अभी मुझे लगता है मैं बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ आपके साथ काम करके, या कवि साहब के साथ काम करके, या अपनी वालदा के साथ जब मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो बहुत चीज़ें मैं देखता हूँ कि ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं कैसे कह दूँ कि मुझे ये काम आता है, या मैं किसी को बोलूँ कि मैं कर सकता हूँ। और वही वाली बात कि जो लिखा है मुझे बिल्कुल वही नहीं करना, मैं उसमें अपना क्या रंग डाल सकता हूँ, एग्जैक्टली क्या हिस्सा डाल सकता हूँ। स्टोरी टेलिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉल गेम। जी बिल्कुल। जो कॉमेडियंस होते हैं, जी ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि उनको हमेशा उन्हीं किरदारों के लिए ऑफर जाती है सीरियल्स जी। में जिनमें कॉमिक एलिमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल है। कभी हुआ ऐसा इत्तेफाक कि कोई सीरियस कैरेक्टर आपको ऑफर किया गया हो या आपको किया गया हो? जी, जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, और मैं चाहता भी हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ। अभी एक सीरियल चल रहा था जी, इमरान बिल्कुल। अशरफ साहब का जी, और उष्णा साहिबा का, जी। तो उसमें आपका एक किरदार था जो लकीली मैंने आज सुबह ही गुजरते हुए देखा, जिसमें वो आप जी। व्हाई डूइंग कॉमेडी, वो एक डिफरेंट रंग से भी तो की जा सकती थी, जी सर, बिल्कुल की एक जा सकती है। सीरियस अटायर के साथ भी की जा सकती थी। आपने जैसे शुरुआत की इस सवाल की कि अनफॉर्च्युनेटली हमारे यहाँ पता नहीं ये क्यों मसला है कि अगर आप कोई चीज़ अच्छी करते हैं तो फिर वो कहते हैं बस आप यही करते रहिए मुसलसल। ये बहुत और बड़ा प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस नहीं या है। नहीं। आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है हम रिस्क नहीं लेना चाहते। एक्सपेरिमेंट ग्रोथ, तभी तो ग्रोथ नहीं हुई। नहीं होती, सही कह रहे हैं। वॉल्यूम जरूर बड़ी है, ग्रोथ नहीं हुई। ग्रोथ होती इसी तरह है और मुझे ऐसा कि लगता मैं है इनको कि एक चैलेंजिंग किरदार दूं, Yes. और आई एम हाँ। श्योर कि अगर मैं इनको एक चैलेंजिंग किरदार दूंगा, इनकी हिस समझने की इतनी तेज है और इतनी क्विक है, एक सीरियस एक्टर से ज्यादा क्विक है इनकी, हाँ। तो ये डेफिनेटली उसको एक डिफरेंट इम्पैक्ट से करेंगे। पर मैं रिस्क ही नहीं लेता। ले- वाह, बिल्कुल वाह, सही। वाह, सर वाह। मजे की बात ये कि अब कोई स्क्रिप्ट अगर आता है ना, हालांकि कोई बड़ी तो- बात नहीं थी, पता नहीं क्यों किया। वहीं जरा हाँ, इनपुट आ अच्छा। जाए। तो जैसे आपने कहा एक्सेप्टेंस का बड़ा हमारे यहाँ मसला है, और मैंने बारहा कोशिश की है कि कोई चीज़ अगर आए इत्तेफाक से स्क्रिप्ट सीरियस, उसमें अगर मैं ये भी कह दूं ना कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे करें, तो वो यूं देखते हैं कि आपने क्यों करना है ये। हाँ जी, अगर मैं कह दूं कि जी अगर एक वडेरे का कैरेक्टर है तो मेरी मूछें वैसी होनी चाहिए जैसे वडेरे की होती हैं, मेरे कपड़े वैसे होने चाहिए, मैं बिलीवेबल तो हो ना, एक्सेप्टेंस ऐसी ही होती है, तो फिर वो उस पे वो हो जाता है कि क्यों करना है आपने ये। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए ये इंडस्ट्री थी, अब बिजनेस के लिए है। हाँ, हाँ, तो ऐसे। हमारा कोई लेना देना ही नहीं है परफॉर्मिंग आर्ट से, तो ये Very तो सब चैनल चीजें जमा कर रहे हैं ताकि फिर बेचे और नुमान पैसे सर कमाएं। होगा क्या? कोई नुमान एजाज नहीं बनेगा, कोई कवि खान नहीं बनेगा। बिल्कुल, ये तो वो- बुलबुलों की तरह असल में बुलबुलें वो बनेंगे इसलिए और भी नहीं खत्म हो बनेंगे जाएंगे लोग। कि सर के 1% पे पहुंचते हैं ना जब, या आपका एक्टर जब सर के 1% पे आ जाता है ना, तो वो अपनी औकात, अपनी जमीन सब भूल जाता है। वाह वाह। इसलिए वो 4 दिन चमकता नजर आता है, हर ब्रांड में नजर आता है, जी ये खरीदिए वो खरीदिए करता हुआ नजर आता है, फिर वो गायब हो जाता है। अगर हम सीनियर्स की बात करें तो 8वें नाम पे आगे नवा नाम आता ही नहीं है जबान पे, क्योंकि इनके जमाने में भी ऐसे आए होंगे चमचमाते हुए 6-6 साल बाद चले गए होंगे। तो आदि साहब छोटे छोटे सवाल जी जी करते सर, हैं। श्योर श्योर। किसी से फोन पर लड़की की आवाज बनाकर कभी बात की जी जिंदगी जी सर, में? जी जी अक्सर करते हैं अक्सर नहीं, कॉलेज के जमाने में करते कॉलेज थे। के जमाने में। जरा बोल के तो दिखाएं। नहीं, बहुत गंदी लड़की लगती है वो। सुनो, बोले तो सही ना। एक जब- बस कैसे जान। बचपन की कोई ऐसी हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो? अम्मा से नहीं, सर, मोहल्ले से। मोहल्ले से मोहल्ले से किसी से भी, अम्मा से भी। अम्मा से तो माशाल्लाह से पटे ही हैं। हम क्रिकेट खेल रहे थे तो अम्मी ने आवाज दी, बेटा अंदर आ जाओ। तो हमने कहा अम्मी 2 मिनट। अब मेरी अम्मा को आग लग जाती है, कोई बोल दे आ रहा हूँ या 2 मिनट, 2 मिनट। फिर अम्मा की आवाज है अंदर आ जाओ, हमने कहा 2 मिनट। हाँ।
जब हमने तीसरी बॉल कराई और अम्मा की आवाज आई बेटा अंदर आ जाओ, तो हमने कहा 2 मिनट, तो अंदर से वो जो कुकर होता है उसका ढकना घूमता हुआ है फ्रिस्बी की तरह और वो आगे हमें लगा और उसके बाद फिर हम अंदर गए। आप देखें उन्होंने सेहत के हिसाब से ढकना मारा। नहीं, मेरी अम्मा कुछ भी मार देती। कुकर का ढकना मैंने एक शो में बताया था, मेरी अम्मा ने मेरे अब्बू को छुरी मार दी थी। हाँ, वो हम खाना खा रहे थे, अब्बू ने कोई बात की, अम्मी ने यूं करे छुरी मार दी। वो अल्लाह ने मेरे अब्बू को उस टाइम बचाना था, तो उल्टी लग गई छुरी, लेकिन मेरी अम्मा कोई भी चीज मार देती है। आपके घर वाले आपकी किस आदत से बहुत नालान रहते हैं? कि मैं घर में किसी को मुंह नहीं लगाता। अरे कभी कोई खतरनाक मैसेज या कोई खूबसूरत मैसेज किसी गलत नंबर पे सेंड कर दिया हो आपने? बिल्कुल। क्या रिएक्शन हुआ, किसको किया, बताना पसंद करेंगे? वो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तो रात को बड़ी फिल्मी टाइप की बातें हो रही थी, ऐसी मजा आ रहा था, तो उसका जब क्लाइमेक्स आ गया उस माहौल का, तो वो मैंने उनकी वालदा को भेज दिया। उनकी वहां से क्या जवाब है? यस, ओके। क्योंकि वो मॉडर्न थी, तो उन्होंने आगे से कहा बेटा डोंट वरी, आई विल फॉरवर्ड इट टू हर। अच्छा, एक सुबह सोकर उठे और आपको पता चले कि जेंडर तब्दील हो गया, तो पहले 2 काम क्या करेंगे? पहले तो नाचूंगी, हाँ। दूसरा पे देखूंगी शीशे में कैसी निकली हूँ। कभी अपने साथ या आगे बैठे हुए बंदे को चीटिंग करवाई जब जी, जी। तालीम पढ़ रहे थे? जब आप चीटिंग होगी बेचारा फेल मैंने चीटिंग करवाई भी और मैंने चीटिंग की भी है। की भी? और अभी मुझे कोई 3 महीने पहले एक लड़का मिला, तो उसने कहा याद है 4, 5, 6, 7, 8 में जो आपके आगे बैठता था जिसकी वजह से आप पास होते थे, वो मैं हूँ। मैं इन कॉमेडियंस के नाम लूंगा, कोई जुमला आपके जहन में अगर इनके हवाले से आए? मोइन अख्तर साहब, सर आर्टिस्ट, उमर शरीफ साहब, रियल मीनिंग ऑफ कॉमेडियन, बब्बू बुराल साहब, लेजेंड। अमानुल्लाह साहब। सर वो उनकी ऑब्जर्वेशन Ultimate. मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन किसी की Ultimate. है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। थैंक यू वेरी मच Thank you. आदि जी, ग्रेट आंसर, लवली। फैजान भाई, सर। कोई सीक्रेट क्रश जो अभी तक जहन के किसी गुंचे में या गोशे स्कारलेट में? जॉनसन। हाँ? स्कारलेट जॉनसन। अच्छा, ओके। इस शोबे में ना होते तो क्या कर रहे होते सर? सर मैं क्रिकेटर होता, बहुत शौक से क्रिकेट खेलता हूँ, देखता हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ और खेलना चाहता था। और अगर मैं कोई पूछूं कि कोई पसंदीदा क्रिकेटर? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। एब्सोल्युटली। बैट्समैनों में अगर मैं पूछूं तो? बैट्समैन में सईद अनवर। सईद अनवर साहब, वाह वाह वाह। कभी किसी होटल से साबुन या शैम्पू चुराया हो सर? साबुन या शैम्पू तो नहीं चुराया, उनकी चप्पलें मुझे अच्छी लगती हैं, अक्सर चुरा लेता हूँ। स्लीपर्स ले आते हैं? बहुत सर, बिल्कुल। ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें हैं जो आप नोट करते हैं जी? ड्रेसिंग सेंस, हाथ पैर और परफ्यूम। कभी गलती से लेडीज वॉशरूम में घुस गए हो जी? नहीं सर, कभी जानबूझ के हो सकता है, गलती से मुश्किल। गलती से मुश्किल है, जानबूझ के नहीं, बात धनिये और पुदीने में कभी कोई कंफ्यूजन हुई हो? बहुत दफा। अच्छा। हाँ, तो मैं जब अगर एक मंगवाया जाता है मैं दूसरा वैसे ही साथ ले आता हूँ। कभी मैच देखते हुए पसंदीदा खिलाड़ी आउट हो जाए तो पहली चीज मुंह से क्या निकलती है? उसके क्या मत अलावा निकालना। वो जो आपने उसके अलावा बोला है ना, अक्सर वही होता है। वही निकलती है। वालिदा या बेगम के अलावा किसी खातून की बर्थडे जो आप कभी ना भूले हो? मेरी खाला की, खाला की? कभी भी नहीं भूलता। वेरी क्लोज टू हर जी? वेरी क्लोज टू, मैं उनको अम्मी बोलता हूँ। अच्छा, वाह 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 वाह। सर, लड़के अपनी लुक्स में सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में कॉन्शियस होते हैं जी? मेरे ख्याल से अपने बालों को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। आई डू अग्री विद यू जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आदि भाई से मैंने नाम लिए थे, आपसे भी लेता हूँ जी, कि पहली बात, पहला जुमला क्या जहन में आता है? मोइन अख्तर साहब, इंस्टीट्यूट सर, उमर शरीफ साहब, लेजेंड, अमानुल्लाह साहब, द वन एंड ओनली। आदि साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फैजान भाई, अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। कामयाबी कोशिश करने से नहीं हासिल होती, कामयाबी बार बार कोशिश करने से हासिल होती है। तो अगर एक मर्तबा नहीं कामयाबी मिली आपको तो कोशिश जारी रखिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। अगले प्रोग्राम में जी सरकार के दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा।